हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आया हूं आपके लिए ग्रीन ओलंपियाड से रिलेटेड ये वीडियो, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हो ग्रीन ओलंपियाड के प्रिपरेशन के लिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स आपको 4 ऑप्शंस में दे रखे हैं। इन टर्म्स से रिलेटेड ये बातें किसके बारे में बताई जा रही है, ये आपको गेस करना है, बताना है अपने आंसर में। चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि टेक्निकल स्किल, नॉलेज, वैल्यू एंड एटीट्यूड्स नीडेड इन द वर्कफोर्स to develop and support sustainable social, economic and environmental outcomes in business, industry and the community are termed as। अब ये जो एक तरह से डेफिनेशन के टाइप की आपको जो चीजें दे रखी है, किस टर्म की है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। और आपके पास ये 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में बताया जा रहा है ये एक तरह से डेफिनेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल से रिलेटेड ये है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि ग्रीन स्किल से रिलेटेड ये टर्म की डेफिनेशन आपको दे रखी है। और नेक्स्ट ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से रिलेटेड ये टर्म्स हैं। और फाइनली लास्ट में आपको बोला जा रहा है कि ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स के बारे में यहाँ आपको बताया जा रहा है। तो ये 4 ऑप्शंस आपको दे दिए गए, इनमें से आपको करेक्ट आंसर पिक करना है। अगर हम इसकी करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ जो बी ऑप्शन दे रखा है, जिसके अंदर ग्रीन स्किल्स आपको दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि ये ग्रीन स्किल के बारे में यहाँ पे आपको एक तरह से डेफिनेशन बता रखी है कि ग्रीन स्किल के अंदर टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज, वैल्यू, एटीट्यूड्स, ये सारी चीजें रिक्वायर होती है अगर हम किसी भी वर्क फोर्स पर डेवलप करना चाहते हैं एक बेटर सस्टेनेबल इकोनॉमिक या इन्वायरमेंटल आउटकम्स किसी भी बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द कोर स्किल्स आइडेंटिफाई एज नेसेसरी फॉर द ग्रीन वर्कर इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, पहले हमने ग्रीन स्किल के बारे में जाना था और इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रीन स्किल की बेसिस पर जो ग्रीन वर्कर होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी स्किल्स आइडेंटिफाई की गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और यहां आपसे 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि जो ग्रीन वर्कर होते हैं उनके अंदर जो स्किल्स होनी चाहिए वो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि विलिंगनेस टू लर्न अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें उसके सामने आए उसके लिए उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए उसे लर्न करने के लिए। और थर्ड ऑप्शन में आपको दिया जा रहा है कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, यानी जिसके अंदर अच्छी डिसीजन मेकिंग स्किल्स होंगे, एबिलिटी होगी, वो अच्छा ग्रीन वर्कर हो सकता है। और लास्ट ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है ऑल ऑप्शन लिस्टेड हेयर, यानी कि ए, बी, सी, ये जो तीनों ऑप्शंस दे रखे हैं ये सारे के सारे एक तरह से कह सकते हो स्किल्स हैं जो कि आइडेंटिफाई की गई हैं ग्रीन वर्कर के अंदर होगी। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है ये आपको चूज करना है। तो जैसे यहाँ 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से एक आंसर आपको पिक करना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ जो ऑप्शन डी दे रखा है, यानी ये तीनों ही जो आपको इससे पहले जो दे रखे हैं स्किल्स के बारे में आइडेंटिफाई किए, ये तीनों ही करेक्ट है। यानी कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस होनी चाहिए सबसे पहले, दूसरा विलिंगनेस होनी चाहिए जब भी कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी चीजें सामने आए उसे लर्न करने के लिए, और थर्ड जो आपके पास है ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ये सारी चीजें आइडेंटिफाई की गई है ग्रीन वर्कर के लिए। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑप्शंस लिस्टेड हियर, यानी कि ये ए, बी, सी, ये तीनों के तीनों बिल्कुल करेक्ट है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। डैश इज द एक्टिविटी ऑफ consequently addressing environmental and social problem and needs and coming up with brilliant innovation experimental ideas that will bring a solution to them। अब देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि ये जो 4 टॉपिक आपको दे रखे हैं, इन 4 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक यानी किसी एक ऑप्शन को आपको पिक करना है जो कि डील करता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स जो हमारे सामने आती है उसके सोल्यूशन के रूप में। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस क्या क्या है एक बार इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि ये जो एक्टिविटी है, यानी कि ये जो इनोवेशन एक तरह से एक आइडिया जो आता है एक तरह से, वो ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है ये टेक एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। और थर्ड ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि इको एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। और फोर्थ ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। इन 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर पिक करना है। देखिए, इस क्वेश्चन की अगर बात करें कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पे 2 चीजें आपके सामने आ रही होगी, एक इको और यहाँ पे एक ग्रीन। ये दोनों ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहे होंगे। ठीक है, बी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे जो इको एंटरप्रेन्योरशिप सी वाला ऑप्शन है ये इकोनॉमिक से रिलेटेड है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बेस्ड ऑन क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ टेम्परेट वेजिटेबल। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स के नाम आपको दे दिए गए ऑप्शन के रूप में, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कौन सा वेजिटेबल ऐसा है जो कि क्लाइमेट रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो कि आप कह सकते हो कि टेम्परेट वेजिटेबल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ऑप्शंस आपको कुछ इस टाइप से दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि रेडिश, सेकेंड ऑप्शन में आपको दे रखा है कि पोटैटो, और थर्ड ऑप्शन में आपको दे रखा है कैरेट, और फोर्थ ऑप्शन जो डी ऑप्शन है इसके अंदर आपको बोला जा रहा है कि ये जो तीनों जो ऑप्शंस दिए गए थे ये सारे के सारे ऑप्शन यानी कि ऑल ऑप्शन लिस्टेड हियर, यानी ए बी सी ये तीनों ऐसे वेजिटेबल है जो कि आप कह सकते हो कि टेम्परेट वेजिटेबल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो यहां आपको अपने ऑप्शन चूज करना है अपने आंसर के रूप में। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसके अंदर जो रेडिश, पोटैटो और कैरेट ये तीनों ऐसे वेजिटेबल हैं जो कि टेम्परेट वेजिटेबल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। यानी कि करेक्ट आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप भी घर पे बैठ करके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट किए हैं, यानी बिल्कुल सही किए हैं। तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी आप कौन से टॉपिक पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो टॉपिक भी नीचे मुझे सजेस्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आ सकूं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पे अपलोड करूं। और चैनल जो कि मेरे नाम से ही है मिस्टर कृष्णा शाह, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। इसके अलावा मेरा जो मेन चैनल है जो कि friends@preparation नाम से है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जब मैं वहां वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, जहां पे मैंने ग्रीन ओलंपियाड से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं उनकी एक तरह से लिस्ट दे रखी है, एक प्लेलिस्ट दे रखी है, जहां क्लिक करके बाकी क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।